अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम हज़रत जी। मैं साउथ अफ्रीका के जिस शहर में रहता हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा किडनैपिंग हो रही है, यानी लोगों को अगवा किया जाता है। यहाँ के काले लोग किडनैपिंग करके यानी अगवा करके भारी रकम वसूल करते हैं, तवान वसूल करते हैं, और जिनको अगवा किया जाता है उन पे बहुत तशद्दुद करते हैं और यहाँ तक कि हाथ की उंगलियाँ काट देते हैं, गर्म पानी डालते हैं। तो हर वक्त खौफ रहता है कि खुदा न खास्ता कहीं ये मेरे साथ भी ना हो जाए। बराए मेहरबानी मुझे हिफाजत के लिए कोई वजीफ़ा या दुआ बता दें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस तरह के हालात से जो है वो महफूज रखे। देखें, दो बातें हैं इसके हवाले से। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि अर्ज़ करना चाहूँगा कि आजकल तमाम एम्बेसीज़ के ऊपर, यानी पाकिस्तान में जितने भी ममालिक की एम्बेसीज़ हैं उनके ऊपर रश लगा हुआ है। पाकिस्तानी मुल्क से भाग रहे हैं, मुल्क छोड़ नहीं रहे, भाग रहे हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ कोई जंगी हालात पैदा हो गए हैं। सिर्फ किस लिए कि सोशल मीडिया ने इतनी हवस को बढ़ा दिया है और उनका इतना यकीन और एतकाद बना दिया है कि हम बाहर जाएंगे तो हमें कोई सुरखाब का पर लग जाएगा, वहाँ डॉलर जो है वो दरख्तों के साथ, या पाउंड यूरो जो है वो दरख्तों के साथ लगे हैं, या रात को कोई बारिश होती है। तो ऐसे उन्होंने सुहाने ख्वाब जो है सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो देखे हैं कि अब उन्हें अपना मुल्क जो है वो पसंद नहीं आता। तो अल्लाह वालो, अब अगर किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी के साथ यही हालात अल्लाह ना करे हो जाते हैं, वो किडनैप हो जाता है, उसके हाथ की उंगलियां काट दी जाती हैं, उस पर गर्म पानी डाला जाता है, डंडों के साथ मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, छुरी के साथ कट लगाए जाते हैं, तो फिर अल्लाह वालों, इससे तो करोड़ मुल्क हमारा अपना अच्छा है, अपना अच्छा है। अल्लाह ना करे यहाँ किसी के साथ कुछ हो जाता है, चलो उसे इंसाफ मिलता है, नहीं मिलता, कम दर्जे का मिलता है, किसी को अपना कोई दुख सुनाने वाला तो है। आज इनके साथ अभी हुआ नहीं है जिन्होंने ये सवाल पूछा है, इनका तो वहाँ कोई दुख सुनने वाला भी नहीं है। दुख सुनने के लिए भी पाकिस्तान याद आया है, अपना दुख सुनाने के लिए भी फिर अपना मुल्क पाकिस्तान ही याद आया। तो पहली अल्लाह वालों अर्ज़ ये है कि अपने मुल्क की, अपने घर की कदर करो। जो रब के दी हुई नेमतों की कदर नहीं करता, फिर उनके लिए अल्लाह ज़िंदगी जो है, ज़मीन जो है वो तंग कर देता है और ज़िंदगी को अजीरन बना देता है। जिस तरह मैं कहता होता हूँ ना कि जड़े इत्थे भूखे और लाहौर भी भूखे। तो अल्लाह वालों, ये अपने नसीब के ऊपर, अपने मुकद्दरों के ऊपर जब यकीन नहीं होगा तो फिर इंसान क्या है, कभी यहाँ भागेगा, कभी वहाँ भागेगा। बहरहाल जो लोग जा चुके हैं या चले गए हुए हैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। जो जाने के लिए पर तोल रहे हैं वो इन हालात को सामने रखें कि ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले बयान किया और बयान के अंदर मैंने इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे जो बाहर लोग रहते हैं, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है इसका पहले इतना इदराक नहीं था, क्योंकि पहले इतना मेल मिलाप या राबता नहीं था। जब से मेरे बयानात वो लोग सुनना शुरू हुए हैं, उनका राबता मेरे से बड़ा है। तो अल्लाह वालों, जितनी बदतर ज़िंदगी, काबिले तरस ज़िंदगी बाहर वालों की है, अल्लाह वालों वो आपकी भी नहीं है, वो आपकी भी नहीं है। आज की आप मिसाल देख लें, आज शाम को मैं क्लिनिक से जब निकला हूँ तो उस वक़्त 2-4 दिन पहले हमारे साथ राबते में थे एक पाकिस्तानी फैमिली है, वो अमेरिका में रहती है। उनके ऊपर जादू हुआ, फिर जादू बिगड़ गया, फिर वही बात कि आमलीन ने पैसे जो है वो बटोरे, फिर वो पाकिस्तान में आए, फिर पिंडी में उजड़े, फिर लाहौर में उजड़े। अब पिछले दिनों उन्होंने मेरे बयान सुने तो वो हमारे साथ राबते में आए, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह पाक ने कुछ जो है उनको उम्मीद जो है वो लगाई। तो जब मेरे से बात हुई, यानी बिलवास्ता तौर पे, तो मैंने फिर सोशल मीडिया वालों को कहा कि जिस तरह का आप उनका केस बता रहे हैं, जब मैंने उनका वॉइस मैसेज सुना तो मैंने उनको जवाब दिया कि जिस तरह का आप केस बता रहे हैं,
इस तरह के केस के लिए आपको सिर्फ मुल्तान नहीं आना पड़ेगा मरीज समेत, बल्कि हो सकता है कि मरीज को भी कुछ अर्सा के लिए यहाँ मुल्तान में रहना पड़े ताकि आपको हर जुमेरात आना आसान हो। अब देखें, एक बंदा यहाँ गुजरात से है, झेलम से है, लाला मूसा से है, पेशावर से है, सिंध से है, कोयटा से है, वो हर जुमेरात तो नहीं बेचारा आ सकता। अल्लाह ने अगर असबाब दिए भी हों तो हर जुमेरात आना बहुत मुश्किल है, इतना सफ़र। तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में वो कहाँ रहते हैं, लेकिन मुल्तान के नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें ये अर्ज़ किया कि आपको मुल्तान में ही रहना पड़ेगा। अब अल्लाह वालों, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, नौजवान बच्चा है, हट्टा कट्टा माशाल्लाह। मुझे उसकी उन्होंने वीडियो जो भेजी है, बस वो पागल हुआ घर पे पड़ा हुआ है। बाप का कारोबार सब उजड़ गया है, बीवी है तो वो बीमार है। जो ही उन्हें मेरी तरफ से थोड़ी सी आस लगी है, महज बयानात सुन के, वल्लाहु आलम शिफा होनी है नहीं होनी है तो मेरे रब के फैसले हैं, उसने जो करना है करना है। उन्होंने टिकट कटाई है, 48 घंटे मुसलसल सफ़र करके वो पाकिस्तान पहुंच गए। उन्हें ये था, उन्होंने इस तरीके से टिकट कटवाई और फ़ौरन, यानी इधर से हमारा जवाब गया है तो उन्हें वो क्या हो गए, वो हलकान हो गए हैं कि भाई उड़ो और पहुंचो शाफी के पास कि हमारा काम हो जाएगा। तो मेरी दुआ है, आपसे भी अर्ज़ है कि आप भी दुआ करना, सुनने वाले भी करें। इतनी वो उम्मीद के साथ आए, अल्लाह उनकी बिगड़ी बना दे, जिस तकलीफ़ के साथ आए अल्लाह उनकी तकलीफ़ रफ़ा फरमा दे। 48 घंटे उन्होंने सफ़र किया है। तो मुझे खादिम ने बताया जी, उनकी तो इतनी मत मारी हुई थी सफ़र की वजह से, उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि आज बुध है या जुमेरात है। तो मैंने उन्हें आने पे कहा है कि भाईजान आज बुध है, वेडनेसडे है। वो कह रहे हैं आज वेडनेसडे, हम समझ रहे थे जुमेरात हो गई होगी, यानी वो सफ़र के अंदर मुसलसल है। तो उन्हें ये है कि शायद आज जुमेरात हो गई है। तो उन्हें अभी यहाँ होटल में जो है वो ठहराया कि आप रात को आराम करें, अपनी नींद पूरी करें, तो कल इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो फिर मुलाकात होगी। तो अब अल्लाह वालों, वो 3 लोग आए हैं। अब 3 लोग अमेरिका से आए, 3 लोग अमेरिका से वापस जाएंगे। कम अज़ कम 10 लाख रुपए का खर्चा है, कम अज़ कम 10 लाख रुपए का खर्चा है। जो यहाँ रहेंगे, अपना खर्च करेंगे, अपना अजीज़ो कारब पे या अपनी ज़ात पे, वो अलग है। आने जाने पे 10 लाख रुपए का खर्च है। और जो पीछे अपना जो भी मुलाजमत है, जो कुछ भी है, वो छोड़ कर आए हैं, कोई कारोबार है बंद करके आए हैं, वो नुकसान अलहदा है। किस काम के लिए आ रहे हैं? इलाज के लिए, जादू के इलाज के लिए, ला इलाज बीमारी के इलाज के लिए। तो काम फिर कौन आया है? अपना मुल्क। याद कौन आया है? पाकिस्तानी, अपना मुल्क। तो इसलिए ये बात मैंने आपको सुनाई है कि अल्लाह वालों, अपनों की कदर करो, रिश्तों की कदर करो, अपना घर बार, अल्लाह ने जो नेमतें दी हुई हैं, बीवी की सूरत में, औलाद की सूरत में, उस्ताद की सूरत में, शेख की सूरत में, हमसायों की सूरत में, उनकी कदर करो। जब उनकी कदर नहीं होगी तो क्या होगा? अल्लाह उन नेमतों को ले लेगा। फिर इसी तरह 10 लाख लगा के सिर्फ शाफी को मिलने आओगे। अब यहाँ मुल्तान 7 दीवार के साथ दीवार है। हजरत साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। उन्हें पूछो जो 10 लाख लगा के आ रहे हैं, जितने भी लोग जुमेरात को मुल्तान आते हैं, वो क्या कहते हैं कि काश हजरत साहब हम मुल्तान में होते, या हमें को घर यहाँ ले दें। तो ऐसी ये बेकदरी अल्लाह वालों, जहाँ कुआं होता है वहाँ वो आसपास वालों को कदर नहीं होती, तो दूर वालों को कदर होती है। तो अल्लाह के यहाँ कुछ महाल नहीं है, मुश्किल नहीं है। अल्लाह उनको मुल्तान भेज दे, तुम लोगों को वहाँ भेज दे, बिल्कुल ठीक थी वैसो। इंशाल्लाह जब 10 लाख लगेगा तो इंशाल्लाह रमा थी वैसो। अब ये जो बाहर गए हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हज़रत साहब मुझे कोई हिफाजत का अमल बता दें। तो अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान में हों, चाहे अमेरिका में हों, चाहे साउथ अफ्रीका के किसी मुल्क में हों, चाहे दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, इस वक्त किसी भी जगह पे हालात जो है वो यानी पुरसुकून नहीं है। अगर आप ये कहें कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, हिफाजत का जो है वही एहसास हो, या हिफाजत की कहीं ज़मानत हो, इस वक्त गुनाह इतने हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी है। इसलिए ये अमल तो साउथ अफ्रीका के शहरी ने पूछा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये अमल मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए ज़रूरी है। फिर अपने बच्चों को ये अमल सिखाएँ। और अमल कितना है? कुरान मजीद फुरकान हमीद की 8 आयतें हैं, 4 और 4 8। तो आयतें कितनी हैं? पहले 7 जमा 1 8। कुल आयतें कितनी हैं? 8। जिसने ये 8 आयतें याद करके अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के अपने पे दम कर लिया, वो साउथ अफ्रीका में घाना एक उनका मुल्क है,
वहां भी फिरते रहोगे ना, उनके जंगलों में भी फिरते रहोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की परेशानी मुसीबत से, इस तरह के अगवा बराए तवान जैसे मसले से आपको अल्लाह इंशाअल्लाह महफूज रखेगा, हर परेशानी से। वो 8 आयात मुबारक कौन सी हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। आमीन। ये 7 आयात हैं। कितनी हैं? 7। उसके बाद एक आयत इसके साथ और पढ़नी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये एक आयत सूरत बकरा की है, आयतल कुर्सी जिसको आप कहते हैं, और 7 आयतें सूरत फातिहा की हैं। 7 और 1 8, अव्वल आखिर दुरूद पाक। ये पढ़ के हर नमाज के बाद अपने आप को दम करें, अपने हाथों पे दम करके अपने हाथ पूरे बदन पे फेर लें और अपने घर बार का तसव्वुर करके, अपने बच्चों का तसव्वुर करके, जिस तरह ये साउथ अफ्रीका वाले साथी हैं, ये अपना भी रूहानी हसार करें, अपने पाकिस्तान में रहने वालों का प्यारों का हसार करें। इस तरह इनके माँ बाप यहाँ रहते हैं, वो अपनी औलाद के लिए, अपने लिए ये 8 आयतें कुरान की पढ़ें, अपने बदन का बदनी हसार करें, फिर रूहानी हसार में अपने साउथ अफ्रीका वाले बच्चे का भी हसार करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो यहाँ रहने वाले हैं वो भी सुखी रहेंगे, जो वहाँ रहने वाले हैं वो भी सुखी रहेंगे। इसलिए मैं तमाम हज़रात को ये कहूँगा कि अपनी आल औलाद का, अपने कारोबार का और अपनी ज़ात का हर नमाज के बाद हसार करें। एक बार सूरत फातिहा और एक बार आयतल कुर्सी। अल्लाह का छोटा सा अमल है, घर में बहनें माएँ नमाज पढ़ती हैं, जाए नमाज लपेटते लपेटते ये अमल कर लें। इस तरह मर्द हजरात है, मस्जिद में निकलते निकलते, जूते पहनते पहनते ये अमल हो जाता है। इसलिए मैंने पढ़ा भी है ताकि आपको एहसास हो जाए कितने घंटे लगते हैं। तो ये छोटा सा अमल ना करके किसी मुसीबत में आ जाएं तो फिर सालों जो है उस मुसीबत में निकलने पे लगेंगे। आज हम वो वक्त या वो बर्बादी जो है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमाल करने की तौफीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए परेशान रहते हैं, तकलीफ़ में हैं, या उनकी औलादें बाहर हैं या स्कूल कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, काम पे जाती हैं, फिर वो माएँ वो बाप, मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ जिनके बच्चे रात को डिलीवरी बॉय के तौर पर पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। और मेरे दिल से दुआ निकलती है, मैं रात को आ रहा होता हूँ, रात को 2 बजे भी 3 बजे भी बच्चे आ रहे होते हैं, तो देख के उनको दुआ देता हूँ कि या अल्लाह तूने इनको बच्चों को जो है दिल में इनमें बात डाल दी, अपने माँ बाप की कदर डाल दी है, वरना ये उम्र तो इनकी आवारा गर्दियों की है। तो ये आधी रात को, सर्दी है गर्मी, ये मजदूरियाँ करके अपने माँ बाप का, अपने अहलो अयाल का पेट जो है वो पाल रहे हैं। तो ऐसे वो तमाम हजरात जो इस तरह के वक्त में नौकरियाँ करते हैं, तो वो जब भी जाएँ अपनी डिलीवरी देने के लिए, डिलीवरी बॉय या कोई और इस तरह का चौकीदार है, कोई काम करने वाले हैं, तो ये अमल करते रहेंगे, बार बार रात को करते रहें। जब भी डिलीवरी देने के लिए जा रहे हैं ये अमल करके जाएं, तो इंशाल्लाह कभी भी उनके साथ जो है वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग है या और कोई स्ट्रीट क्राइम है वो इंशाल्लाह, या मोबाइल स्नैचिंग है, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बचाए रखेगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दुनिया भर में जो सब सुनने वाले हैं, छोटा सा अमल है, अल्लाह सबको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे जान माल औलाद ईमान की हिफाजत फरमाए।